बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। अमेरिका ईरान जंग बंदी हो चुकी है, कई रोज़ इसको गुज़र चुके हैं। उसके बाद मुज़ाकरात का दौर कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में अभी कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची गुज़श्ता रोज़ अचानक पाकिस्तान पहुँचे हैं, जिसके बाद वो अमान, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर मास्को गए हैं और रूस के सदर और दीगर हुकाम से उसने मुलाकातें की हैं। इसका मकसद क्या था? और अचानक उनके दौरे के बाद पाकिस्तान वो पहुँचे हैं, तो साथ ही अमेरिका ने JD वैंस के अलावा दीगर 2 रुकनी वफ़द का पाकिस्तान जाने का ऐलान कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान, इस्लामाबाद तो खैर पहले ही कई दिन से सील है, उसमें मज़ीद सिक्योरिटी मुतहरक हो गई। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची अचानक वहाँ से चले गए, जिसके बाद दोबारा उनका ये ख़्याल था कि दोबारा आएंगे। उसके बाद अमेरिका ने अपना जो वफ़द भेजना था उसका पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने का ऐलान कर दिया और ये कहा कि वो अब पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। ईरान से जब तक मामलात पूरी तरह तय नहीं होते, पाकिस्तान का दौरा नहीं होगा। अब अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान आकर जो सालस है उसको एक फ़हरिस्त थमा दी है कि हमारा ये मुतालबा है। उसमें सबसे पहले नाकाबंदी ख़त्म करने का कहा गया है कि अमेरिका ने जो आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी, जहाँ से ईरान का तेल भी नहीं गुज़र रहा, उसकी नाकाबंदी ख़त्म की जाए। सबसे पहला मुतालबा ये है, जिसके बाद और मुश्किल जंग बंदी रखी जाए, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप ने पहले जंग बंदी हफ़्ते का ऐलान किया, फिर उसके बाद जब ख़त्म 10 दिन, फिर उसके बाद जब ख़त्म होने के करीब थी तो फिर ये कह दिया कि जी जब तक मुज़ाकरात नहीं होते जंग बंदी रहेगी। उसके बाद मुज़ाकरात फिर डिले हुए। ईरान असल में ना कुछ वक्त हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो एक लंबी लड़ाई के लिए जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका बहादुर का कोई पता नहीं कब वो मुज़ाकरात से इनकार कर दे और बमबारी शुरू कर दे। इसके लिए और ईरान जो है, और अब्बास इराक़ची और जब पाकिस्तान आए हैं तो अमेरिका में एक दफ़ा वाइट हाउस में थरथली मच गई कि जनाब अचानक, फिर उसके बाद उन्होंने भी ऐलान कर दिया। अब जंग बंदी आबनाए हुर्मुज़ बंद था, लेकिन ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोल दिया, जिस पर जहाज़ों की आमदोरफ़्त शुरू हो गई। लेकिन अमेरिका ने जंग बंदी की ख़िलाफ़ वर्जी की और उसने नाकाबंदी ख़त्म नहीं की। उधर लबनान के साथ इसराइल की जंग बंदी भी थी, वो भी इसराइल ने ख़त्म करके, सीज़ फायर ख़त्म करके वहाँ पर बमबारी शुरू कर दी। अब इस वक्त लबनान और जो इसराइल है उसके दरमियान जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है। उधर हिज़्बुल्लाह जो है उसने भी हमले करने का ऐलान कर दिया है। अब मुज़ाकरात कब होने हैं, कैसे होने हैं, ये आइंदा महीना जो है ख़ुसूसी तौर पर मई का वो बड़ा अहम है। मई में मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही होंगे, क्योंकि ईरान जो कहेगा वो होना है। अमेरिका बहादुर एक 40 दिन की मुसलसल बमबारी के बाद ना तो आबनाए हुर्मुज़ खुलवा सका, ना उस पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल रहा, ना वो ईरान की जो रिटेलिएशन वो ख़त्म कर सका। 40 दिन बाद भी उनकी फ़ौज और उनके पासदारान इनकलाब अमेरिकी बमबारी और इसराइल बमबारी का जवाब देने के लिए तैयार थे और उन्होंने जवाब दिया। अब उसके बाद अमेरिका की आंखें खुल चुकी हैं कि ईरान को वो बमबारी के ज़रिए फ़तह नहीं कर सका। अलबत्ता उनकी आला क़यादत, अस्करी, फ़ौजी, सिविल क़यादत मारी जा चुकी है, शहीद हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो हथियार डालने को तैयार नहीं है, ना ही वो कभी हथियार डालेंगे। अब अमेरिका जो है इस वक्त जो बैक फुट पे आ गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा बड़े हंगामी दौरों पर हैं। उन्होंने जो फ़हरिस्त थमाई है उसमें ये कहा है कि एक तो उन पर पाबंदियाँ, बड़े अरसे से जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हुई हैं वो ख़त्म की जाएँ। उसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। तीसरे नंबर पर नाकाबंदी जो इस वक्त इसराइल अमेरिका ने ईरान की हुई है उसको ख़त्म करें। अमेरिका ईरान का जो नुकसान हुआ है वो 150 अरब डॉलर का हर्जाना किए बैठा हुआ है कि उनको वो दिया जाए, और उनके जो
اربوں ڈالر باہر فریز کیے ہوئے ہیں امریکہ نے وہ واپس کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال اگر ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں ہوتے تو وہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے، امریکہ اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ اجرت میں پھر بمباری کرتے ہیں یا مصلحت کے تحت اپنے لوگوں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ دیکھیں، دو گھروں کی لڑائی ایک دفعہ حل نہیں ہوتی، کئی دفعہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ دو محلے داروں کی لڑائی اس میں کئی بیٹھکیں ہوتی ہیں۔ امریکہ اس قدر جلدی میں ہے کہ وہ فوری طور پر کہتا ہے کہ جی جلدی کرو معاہدہ ورنہ میں بمباری کر دوں گا۔ ایسے نہ تو معاملہ حل ہونا ہے بلکہ معاملہ الجھے گا۔ ایران تو اپنا سب کچھ لٹا کے بیٹھا ہے، امریکہ کی عزت جو پہلے تھی وہ خاصی کم ہو چکی ہے۔ صدر ٹرمپ اپنا جو مقام تھا وہ کھو چکے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن میں ان کو پتہ چل جائے گا۔ اب ایرانی وزیر خارجہ اس وقت اپنی سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو انہوں نے لسٹ تھما دی ہے کہ ہماری یہ لسٹ ہے، اس پر جوہری پروگرام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 5 سال کے لیے فریز ہوگا اور یورینیم جو افسودہ کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب یہ فہرست امریکہ کے حوالے پاکستان نے سنا ہے کہ پہنچا دی ہے۔ اب ٹرمپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے، جنگ کرنی ہے نہیں کرنی، یا پھر پہلے کی طرح بمباری کر کے بھاگ جانا ہے اسرائیل اور امریکہ نے۔ تو اب یہ مئی کا مہینہ بہت اہم ہے، اس میں جنگ بندی اور مشکل جنگ بندی ایران کے حوالے سے، امریکہ ایران جنگ بندی کے حوالے سے اہم فیصلے، مذاکرات اور یہ وہ سب مئی میں ہوگا۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔